ऑटिज्म या ऑटिज्म डिटेक्ट होने के बाद एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है कि स्क्रीन अब बंद किया जाए, एकदम से बंद किया जाए, पूरा बंद किया जाए, कितना बंद किया जाए, टीवी दिखाया जाए, मोबाइल फोन दिखाया जाए, क्या किया जाए। ये बड़े सारे क्वेश्चंस पेरेंट्स के मन में आते हैं। कई पेरेंट्स एकदम से स्क्रीन बंद कर देते हैं, कई धीरे धीरे से स्क्रीन बंद करते हैं। क्या इस सब से कोई फर्क पड़ने वाला है? और कौन कौन से ऐसे इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं पेरेंट्स को वाइल स्क्रीन फास्टिंग, यानी स्क्रीन बंद करते समय, स्क्रीन खत्म करते समय कौन कौन से ऐसे इश्यूज जो पेरेंट्स को फेस करने पड़ सकते हैं? ये क्वेश्चन है रिचा का, और मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन जरूर डाल दिया कीजिए, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चंस कुछ इंटरेस्टिंग होंगे, मुझे लगेगा कि दूसरे पेरेंट्स को इससे बहुत नॉलेज मिलने वाला है, तो उस पर आपको स्ट्रेट अवे वीडियो मिलेगा। तो जरूर डालें। अगर आप नए सब्सक्राइबर्स हैं तो जरूर लिखें कि कंटेंट कैसा लग रहा है आपको, इम्प्रूवमेंट के लिए क्या किया जाना चाहिए। और अगर आप पुराने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं चैनल को और थेरेपी ले रहे हैं, तो अपने थेरेपी से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस भी कमेंट सेक्शन में जरूर डाला कीजिए। हर वीडियो पे प्लीज कमेंट करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है चैनल की ग्रोथ के लिए, वीडियोस की ग्रोथ के लिए, और आप लोगों के साथ जो दूसरे लोग इस चैनल को देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक थेरेपी को भी ज्वाइन नहीं किया, आप लोगों के एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके। तो बात करते कि क्या एकदम से स्क्रीन फास्ट होना चाहिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए आप 8168790299 डायल कर सकते हैं। ये इंडियन नंबर है, +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं। तो स्क्रीन फास्टिंग यानी स्क्रीन बंद करने के क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं पेरेंट्स को। एक सबसे बड़ा, यानी ये ना एक्सट्रीम में होता है, हर बच्चे का एक अपना गेटअप एंड सेटअप होता है, अपनी पर्सनैलिटी होती है, उसकी पर्सनैलिटी के बेसिस पे ही रिएक्शंस आते हैं। अब स्क्रीन आपको क्यों देना पड़ा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, और जब जैसे बच्चा 3 साल 4 साल 5 महीने का, यानी 3 महीने 4 महीने 5 महीने का होता है, और पेरेंट्स अपने अपने काम पे वापस लौटते हैं, तो बच्चा अकेला हो जाता है। उसे लगता है कि अब क्या फ्रेंड मेरे पास होना चाहिए। तो घर में जितने लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे को स्क्रीन दिखाना शुरू करते हैं कि चलो यार टीवी देखता रहेगा बैठ के, हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा, हमारा टाइम पास हो जाएगा। तो एक तो ये रीजन होता है कि दोनों पेरेंट्स काम करने के लिए चले गए। दूसरा रीजन ये होता है कि मम्मी न्यूक्लियर फैमिली में रहती है, घर में कोई बड़ा नहीं है, दूसरा कोई और इंसान घर में नहीं है। तो जब खाना बनाते हैं, घर के दूसरे काम करते हैं, तो ये बच्चे बहुत डिस्टर्ब करते हैं। उनकी डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए पेरेंट्स स्क्रीन देना शुरू कर देते हैं, यानी मदर्स स्क्रीन पकड़ा देती है बच्चे को, और पहले खाने के टाइम पे स्क्रीन दिया जाता है कि खाता नहीं है तो खा दिखाते, स्क्रीन दिखाते दिखाते खा लेता है, तो उसको खाना बहुत जरूरी है, इसलिए स्क्रीन दिखानी पड़ती है। उस टाइम पे स्क्रीन दिखाते हैं तो धीरे धीरे बच्चा उस पर डिपेंडेंट होता चला जाता है और टाइम बढ़ जाता है। अब रिएक्शन कैसा आता है, कई बच्चे तो बिल्कुल काम हो जाते हैं स्क्रीन छूटने के बाद। पहले वो हाइपर एक्टिव होते हैं, लेकिन जैसे स्क्रीन उनसे छीना जाता है तो वो बच्चे बिल्कुल काम, कूल, एकदम से पीसफुल हो जाते हैं। यानी वो कोई रिएक्शन नहीं देते, वो कुछ बोलते नहीं है, कुछ 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 किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, उनके सारे एक्सप्रेशंस खत्म हो जाते हैं, वो कॉर्नर में बैठ जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्क्रीन छूटने के बाद बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, क्रैंकी हो जाते हैं, टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, इवन यहाँ तक कि मेल्ट डाउन्स भी उनमें आते हैं। तो ये सब रिएक्शंस आती है, यानी एक्सट्रीम रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगी। कई बार बच्चा बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करेगा कि कोई फर्क पड़ेगा उसकी जिंदगी में, लेकिन कई बच्चे बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करते हैं। तो स्क्रीन के बड़े सारे फायदे और बड़े सारे नुकसान आपके सामने होते हैं, लेकिन जो बच्चे जिनसे स्क्रीन छुड़ाई जाती है उनको इस तरीके से एकदम चेंजेस देखने को आपको मिलते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, जब भी आप कोई भी मेडिसिन छुड़वाते हैं या एडिक्शन छुड़वाते हैं, अब ये भी एक तरह का एडिक्शन ही है। अब एडिक्शन जब छुड़वाएंगे तो विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। तो जिन दो सिम्टम्स की मैंने बात की, या तो इधर वाली एक्सट्रीम होगी या उधर वाली एक्सट्रीम होगी, यानी या तो बहुत ही ज्यादा क्रैंकी हो जाएंगे, हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, स्टिमिंग करना शुरू कर देंगे, चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे, और या फिर वो बिल्कुल काम और कूल हो जाएंगे, कॉर्नर पकड़ लेंगे और आपको रिएक्ट करना ही बंद कर देंगे। तो ये दो एक्सट्रीम आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं अपने बच्चे में। तो जब आप स्क्रीन छुड़वाते हैं तो सबसे पहले तो अपना इन्वॉल्वमेंट 100% कर दीजिए। आप क्या करते हो, अपना इन्वॉल्वमेंट करते नहीं हो, स्क्रीन एकदम से छीन लेते हो, अपनी दिनचर्या जो है बिल्कुल वैसा ही बना करके रखते हो। तो अगर आपको स्क्रीन छुड़वाना है, सबसे पहले कम से कम एक एक हफ्ते की छुट्टी ले लें दोनों हस्बैंड वाइफ, और बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। जब आप दोनों इन्वॉल्व करेंगे,
बच्चे को कंप्लीट टाइम देंगे, उसके साथ चिल करने की कोशिश करेंगे, तो जब आप स्क्रीन हटा भी लेंगे तो बच्चा कहीं विड्रॉल सिम्टम्स को फील नहीं करेगा, यानी उसको ऑल्टरनेट आप लोग मिल जाएंगे। स्क्रीन को बच्चा फ्रेंड इसलिए बनाता है क्योंकि जब उसे कोई कंपनी नहीं होती, उसे लगता है कि यार दिस इज द बेस्ट थिंग, अभी स्क्रीन को ज्वाइन कर लेता हूँ और स्क्रीन में मस्त हो जाता है धीरे धीरे। उससे क्या होता है, बाद में जाकर के आउटर वर्ल्ड से कनेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है, सेंसरी डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, और उसके साथ साथ क्या होता है कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन से अपने आप को इंटेग्रेट कर लेता है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। सो अगर आपको टेंट्रम्स से बचना है, हाइपर एक्टिविटी से बचना है, या बच्चे की कामनेस से बचना है, विड्रॉल से बचना है, तो आपको स्क्रीन जब छुड़वाना है तो बहुत केयरफुली स्क्रीन छुड़वाना चाहिए, एकदम से नहीं कि आपने स्क्रीन ले लिया फटाफट से और बात खत्म हो गई। तो थोड़ा सा कोशिश ऐसे करें कि स्क्रीन आराम से आप छुड़वाने की कोशिश करें, और धीरे धीरे टाइम को टेपर करें, कम करें, और फिर एकदम से स्क्रीन को उसके हाथ से ले लें। लेकिन जब स्क्रीन छुड़वाते हैं तो आप लोग बिल्कुल 100% अवेलेबल रहने चाहिए उसके पास। जब आप इस तरीके से स्क्रीन छुड़वाने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। एंड देन साथ में किसी गाइड को जरूर ज्वाइन कर लें, कोच को जरूर ज्वाइन कर लें जो आपको थेरेपी में हेल्प करे, क्योंकि सिर्फ स्क्रीन छुड़वा देने से कई पेरेंट्स समझते हैं कि सब चीजें ठीक हो जाएंगी, गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।